आर्कटिक में 10 मिनट का रोमांचक सफर। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां ठंड हड्डियों तक चुभती है, जहां सूरज महीनों तक नहीं डूबता और जहां जिंदगी मौत से लोहा मनवाती है। यह है आर्कटिक, दुनिया का सबसे ठंडा और खतरनाक इलाका। यहाँ तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और सूरज कई महीने गायब रहता है। फिर भी यहाँ जानवर और इंसान रहना सीख गए हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आर्कटिक की जमीन मुख्य रूप से बर्फ और ग्लेशियर से बनी है। विशाल सफेद चादरें, जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ। यहां सर्दियों में अंधेरा छाया रहता है, सूरज एक झलक भी नहीं दिखाता। लेकिन गर्मियों में एक अजीब सी घटना होती है, सूरज डूबता ही नहीं। दिन और रात का फर्क मिट जाता है। यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि इंसान भी, सब कुछ इस अनोखे माहौल के हिसाब से ढल गए हैं। यह उनके अस्तित्व की लड़ाई है और प्रकृति ने उन्हें इसके लिए तैयार किया है। अब हम मिलते हैं आर्कटिक के राजा से, पोलर बियर। यह विशाल सफेद भालू इस बर्फीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा शिकारी है। इनके मोटे वसायुक्त कोट और चौड़ी पंजों को देखिए। ये उन्हें इस ठंडे माहौल में न सिर्फ गर्म रखते हैं, बल्कि बर्फ पर फिसलने से भी बचाते हैं। पोलर बियर को तैरने में भी महारत हासिल है। ये घंटों तक पानी में रह सकते हैं, अपनी सांस रोककर शिकार की तलाश में। इनका मुख्य भोजन है सील। ये बर्फ में सांस लेने के लिए बने छेदों के पास घात लगाकर बैठते हैं और जैसे ही कोई सील बाहर निकलती है, उस पर झपट पड़ते हैं। लेकिन दुख की बात है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर बियर के लिए जिंदगी और मुश्किल हो गई है। बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे उन्हें शिकार करने के लिए ज्यादा दूर तक तैरना पड़ता है। ये एक गंभीर समस्या है और हमें इन अद्भुत जीवों को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। आर्कटिक फॉक्स एक छोटा सा जानवर, लेकिन जिंदगी जीने के बड़े बड़े गुर जानता है। इसकी खासियत है इसका रंग बदलना। सर्दियों में यह बर्फ की तरह सफेद हो जाता है ताकि शिकार करते समय दुश्मनों को दिखाई न दे, और गर्मियों में जब बर्फ पिघल जाती है तो यह भूरा हो जाता है ताकि पत्थरों और मिट्टी में छिप सके। जिंदा रहने के लिए आर्कटिक फॉक्स को बर्फ के नीचे भी घर बनाना पड़ता है। ये छोटी छोटी सुरंगें खोदते हैं जहां ये ठंड से बचते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। आर्कटिक फॉक्स बहुत ही चालाक शिकारी होते हैं। ये मुख्य रूप से लेमिंग नामक छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन मौका मिलने पर पक्षियों के अंडे और मरी हुई मछलियां भी खा लेते हैं। इनकी सुनने की क्षमता गजब की होती है। ये बर्फ के नीचे लेमिंग की आहट सुन सकते हैं और फिर बिजली की रफ्तार से बर्फ पर छलांग लगाकर उन्हें पकड़ लेते हैं। अब हम चलते हैं पानी के अंदर, जहां हमें मिलेंगे सील और वॉलरस। सील पानी के भीतर बिल्कुल मछली की तरह तैरती है। इनका शरीर तैरने के लिए बना है, चिकना और सुडौल। ये अपनी सांस देर तक रोक सकते हैं और गहरे पानी में मछली और स्क्विड का शिकार करते हैं। वॉलरस दिखने में थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन ये भी पानी के जानवर हैं। इनके विशाल शरीर, मोटी त्वचा और बड़े बड़े दांत इन्हें ठंड से बचाते हैं। वॉलरस अपने दांतों का इस्तेमाल न सिर्फ शिकार करने के लिए करते हैं, बल्कि बर्फ से बाहर निकलने और आपस में लड़ने के लिए भी करते हैं। सील और वॉलरस दोनों ही बर्फ पर आराम से बैठे रहते हैं। ये बर्फ में सांस लेने के लिए छेद बनाते हैं और समूहों में रहते हैं ताकि पोलर बियर जैसे शिकारियों से अपनी रक्षा कर सकें। आर्कटिक के खुले मैदानों में आपको दिखेंगे रेंडियर, जिन्हें कारिबू भी कहा जाता है। ये विशाल झुंडों में रहते हैं और हर साल हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, खाने और प्रजनन के लिए नए इलाकों की तलाश में। यह यात्रा अपने आप में एक अद्भुत नजारा होती है। रेंडियर का शरीर इस लंबी और कठिन यात्रा के लिए बना है। इनके बड़े बड़े खुर बर्फ तोड़कर आगे बढ़ने में मदद करते हैं और इनकी मोटी फर इन्हें ठंड से बचाती है। ये रास्ते में बर्फ के नीचे दबे हुए पौधे खाते हुए चलते हैं। रेंडियर सदियों से आर्कटिक के लोगों के लिए जीवन रेखा रहे हैं। ये उन्हें भोजन, कपड़े और आश्रय प्रदान करते हैं। आर्कटिक का ठंडा पानी भी जीवन से खाली नहीं है। यहां आपको मिलेंगी विशाल व्हेल, जो अपनी पीठ पर पानी की फव्वारे छोड़ती हुई दिखाई देती हैं। किलर व्हेल, जिन्हें ऑर्का भी कहा जाता है, समूह में शिकार करती हैं। ये अपने शिकार को घेर लेती हैं और फिर मिलकर उस पर हमला करती है।
ऑक्टोपस भी आर्कटिक के पानी में पाए जाते हैं। ये अपने रंग बदलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। खतरा महसूस होने पर ये अपने आसपास के माहौल में इस कदर घुल मिल जाते हैं कि दुश्मन इन्हें देख ही नहीं पाता। ऑक्टोपस बहुत ही बुद्धिमान जीव होते हैं। ये समस्याओं को सुलझाने और औजारों का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या इस बर्फीले रेगिस्तान में पेड़ पौधे भी उगते हैं? जी हां, यहां आपको छोटे छोटे फूल, घास और कवक दिखाई देंगे जो बस कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है। ये पौधे बहुत ही खास होते हैं। इन्होंने खुद को इस तरह ढाला है कि कम रोशनी, कम पानी और कम तापमान में भी बढ़ सके। जमीन के नीचे बर्फ की परतों के बीच सूक्ष्म जीवों की एक पूरी दुनिया फल फूल रही होती है। ये सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जानवरों को खाते हैं और मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये आर्कटिक के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ के जीवन चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। इंसान ने भी आर्कटिक में कदम रखा है, लेकिन यहां रहना आसान नहीं है। वैज्ञानिकों ने यहां रिसर्च स्टेशन बनाए हैं जहां वे इस अनोखे माहौल का अध्ययन करते हैं। ये वैज्ञानिक बर्फ की परतों में गहरे छेद करके बर्फ की कोर निकालते हैं। इन कोर से उन्हें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। जलवायु कैसे बदली है, हवा में प्रदूषण का स्तर कैसा था और यहां तक कि हजारों साल पहले जीवन कैसा था। आर्कटिक में रिसर्च करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ का मौसम बहुत ही अप्रत्याशित होता है और ठंड जानलेवा हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जानकारी हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में समझने में मदद करती है और यह भी बताती है कि हमारी धरती के भविष्य के लिए क्या चुनौतियां हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा छोटा सा सफर आर्कटिक की दुनिया में। हमने देखा कि कैसे यह बर्फीला रेगिस्तान जीवन से भरा हुआ है और कैसे यहाँ के जीव इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए असाधारण कौशल विकसित कर चुके हैं। आर्कटिक हमारी धरती का एक कीमती हिस्सा है। यह न सिर्फ यहाँ रहने वाले जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की बर्फ की चादरें सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती हैं, जिससे हमारी धरती का तापमान नियंत्रित रहता है। दोस्तों, आर्कटिक को बचाने के लिए सिर्फ सरकारों और वैज्ञानिकों को ही नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर काम करना होगा। छोटे छोटे कदम उठाकर हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। कम गाड़ी चलाएं, साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ऊर्जा की बचत करें, बिजली बचाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। प्लास्टिक प्रदूषण आर्कटिक के लिए एक बड़ा खतरा है। अपने साथ हमेशा कपड़े का थैला रखें और जहां तक हो सके प्लास्टिक की बोतलों और डिस्पोजेबल वस्तुओं का इस्तेमाल कम करें। सरकारों और कंपनियों पर दबाव बनाएं कि वे पर्यावरण के अनुकूल नीतियां बनाएं। अपनी आवाज उठाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। तो दोस्तों, यह था हमारा आर्कटिक का रोमांचक सफर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। आर्कटिक एक अद्भुत जगह है और हमें इसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आर्कटिक के बारे में जान सकें और इसे बचाने के लिए अपना योगदान दे सकें।